देखिए, अगर मैंने 30 वर्ष इस मिशन में दिए हैं और मैं अब भी ये बात समाज के सामने ओपन करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति समाज का भामाशाह हो या कोई भी हो, अगर मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहे तो मैं अपना घर परिवार को समाज के हित के लिए छोड़ दूंगा। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जैसा कि कल आप सभी को पता है संविधान दिवस था और संविधान दिवस के मौके पर पूरे भारतवर्ष में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और जब कार्यक्रम कोई भी होता है, सामाजिक मिशन मूवमेंट पे होता है, तो आपको सफ़ेद वर्दी में कुछ लोग नज़र आते होंगे। वो कौन लोग हैं आप देख सकते हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा संगठन जिसकी स्थापना बाबा साहब ने की थी, समता सैनिक दल। जी हाँ, समता सैनिक दल। देखिए, हम लोग जो फ्रंट पे देखते हैं वो कुछ और होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ और होता है। ये जो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, खड़े रहते हैं हम सब के लिए, पूरे जब तक कार्यक्रम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये लोग खड़े रहते हैं। और कोई भी आता है तो उसको बड़े सम्मानजनक तरीके से रिसीव करने जाते हैं। मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो इन लोगों के द्वारा किया जाता है, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाई जाती है। लेकिन गायक आता है तो गायक का पैसा दिया जाता है, उसके गाने का, आने का, गाड़ी के फ्यूल का, खाने का, हर तरीके से उसका कहीं ना कहीं कन्वेंस दिया जाता है। पत्रकार भी आता है तो उसका भी कभी ना कभी लोग दे देते हैं। मतलब हर तरीके से जो भी आते हैं वो पेड होते हैं और उनका जो काम करने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में हो सकता है। क्योंकि एक गायक मंच पे गाता है, गायक एक मंच पे तभी तक गाता है जब तक लोगों को मनोरंजन करना होता है। एक पत्रकार कवरेज तभी तक करता है जब लोगों से सवाल करना होता है। मतलब जिसकी भी भूमिका है सब कहीं ना कहीं पेड होते हैं और वो अपने समय सीमा तक अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी निभाते। लेकिन ये लोग जो समय से पहले आते हैं और समय के बाद जाते हैं, इन लोगों का दर्द कौन दिखाएगा? ये जो तैनात रहते हैं सफ़ेद वर्दी में, इन लोगों से बातचीत कौन करेगा? अमूमन लोग, बहुत कम लोग मैंने देखा है जो इन लोगों से बात करते हैं। कभी कभी होता है जब समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो उनसे इंटरव्यू लोग ले लेते हैं एज अ पब्लिसिटी के लिए। मैंने भी लिया था, लेकिन जब मिलते हैं लोगों से तो लगता है नहीं, जो कैमरे के पीछे का जो दर्द है, जो बातें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसे कौन दिखाएगा? इस कड़ी में आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग जब कार्यक्रम में जाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो इनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपका परिचय। जय भीम साहब, मेरा नाम प्रहलाद अटल, समता सैनिक दल, जिला उपाध्यक्ष, जिला शाखा अलवर। अच्छा, जो कार्यक्रम रात में हो रहा था उससे कितने दूरी पे आपका घर है? यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है सर। 25 किलोमीटर की दूरी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रात के समय में क्या दिक्कत। अच्छा, क्या लगता है कि जब आप लोग फील्ड में जाते हैं, जिस तरीके से आप लोग उम्मीद करके जाते हैं, क्या वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी होती हैं या नहीं? उम्मीद तो हम क्या करते हैं, उम्मीद तो यही है कि भाई मिशन को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का है। और तो हम कोई उम्मीद रखते नहीं। बस मिशन क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता है साहब। अपना खुद का किराया लगा के जाते हैं, हम किसी से 1 रुपया नहीं मांगते। और अब हम बेरोजगार आदमी है, वैसे कुछ सर्विस। बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े भाषण देने वालों की नज़र आप तक जाती है? नहीं ऐसे। देखिए, बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, आखिर वो बात कब खरी उतरेगी? जब कोऑपरेटिव होंगे लोग, जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जो हमारा सहयोग करता है हमें भी उसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं लोग। चलिए, जिला अध्यक्ष जी हैं, जैसा कि नंबर प्लेट पर लिखा है, दिसंबर गौतम, जिला अध्यक्ष समता सैनिक दल जी। सर, अब कितना टाइम हो गया है आप वो
इस समता सैनिक दल में आए हुए? देखो बहन जी, समता सैनिक दल में मुझे जुड़े हुए करीब 30 वर्ष हो गए और 30 वर्षों से काफ़ी अनुभव भी रहा है समता सैनिक दल का और सामाजिक कार्य करने का। ये वर्दी की जिम्मेदारी आपने 30 साल पहले ही उठा ली। जी। क्या जब ये आपने वर्दी पहनी, इसकी जो जिम्मेदारी होती है, आपको पहले पता थी? नहीं थी पहले। गलती से पहन लिया था? नहीं, ये तो पता था लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी, पदभार नहीं था। बाबा साहब ने जो संगठन बनाया था समता सैनिक दल, ये मालूम था लेकिन पदभार नहीं था पहले। और ये पदभार करीब हमको 1.5 वर्ष हो गए, तब से मुझे जिला अध्यक्ष का पद, इनको जिला उपाध्यक्ष का, ये जिला महासचिव, ये पदभार हमको करीब 1.5 वर्ष से मिला है। अच्छा, जो चीज़ें देखने को मिलती है, आप लोग एकदम पूरा ड्यूटी निभाते हैं एज अ फोर्स। जैसे हम कहीं और जाते हैं, सीमा पे एक बॉर्डर पे सैनिक खड़ा होता है, कार्यक्रमों में आप लोग खड़े होते हैं। क्या जो जिस तरीके से दिखते हैं, क्या वो सच में उसी तरीके से आप लोग हैं, आप कुछ और? नहीं, वास्तविक में हम उसी तरह से हैं, क्योंकि जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो बाबा साहब ने हमको सैनिक बनाया है तो हम सैनिक की भूमिका ही निभाते हैं। लेकिन जगह जगह जब हम जाते हैं और समाज के विचारों को सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी आप पूछ रही थी कि भाई मंचों पे जो लोग बातें करते हैं उनकी बातों में क्या कुछ फ़र्क रहता है, तो मेरा कहना ये है कि मंचों पे बड़ी बड़ी बातें लोग कर जाते हैं। वास्तविक में जो मैदान में जो कार्य है वो हमारे समता सैनिक दल के लड़के करते हैं। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए समाज क्या करती है, ये समाज को सोचना पड़ेगा। आने जाने का जो कन्वेंस होता है, क्या वो भरपूर मिल पाता है? जैसे गायक को मिल जाता है, बाकी लोगों को मिल जाता है, उनकी एज ए मजदूरी मिल जाती है, क्या आप लोग को मिल जाती है? जी नहीं, और ना ही हम अपने मुख से बोलते हैं कि हमें इतने पैसे दीजिए। जो भी कमेटी स्वेच्छा से हमको 500, 1000, 1500, 2100 जो भी मतलब स्वेच्छा से देती है, हम उसको ले आते हैं। कहा जाता है अधिकार मांग ऐसे नहीं मिलता है, उसे छीनना पड़ता है। जी, अधिकार छीनना तो पड़ता है, लेकिन अब क्या करें, समाज को जागरूक करना भी तो है। अगर हम ये अधिकार नहीं हुआ कि भाई हमको इतने पैसे दीजिए, समाज को जागरूक करने के लिए बाबा साहब का मिशन ज़रूरी है। अच्छा, बातों बातों में रात में एक बात निकल कर आई थी, आपने कहा यदि मेरे परिवार की जिम्मेदारी कोई और ले लेता है तो जी मैं एक दिन भी घर नहीं जाऊंगा। थोड़ी उसके बारे में जिक्र करें। देखिए, अगर मैंने 30 वर्ष इस मिशन में दिए हैं और मैं अब भी ये बात समाज के सामने ओपन करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति समाज का भामाशाह हो या कोई भी हो, अगर मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहे तो मैं अपना घर परिवार को समाज के हित के लिए छोड़ दूंगा। मैं हमेशा बाबा साहब के मिशन के प्रति समर्पित रहूँगा। इतना बड़ा कमिटमेंट क्या आपने कभी किसी से सुना है, जो अपने परिवार को त्यागने के लिए, घर बार ना जाने की कस्में खा ले? बस शर्त क्या है? सिर्फ छोटी सी शर्त है कि उनका ज़िम्मा कोई उठा ले। ज़िम्मा उठाने का क्या मतलब है कि उनको कोठी बनवा के थोड़ी ना देना, उनके बच्चों को विदेश थोड़ी ना भेजना पढ़ने के लिए, लेकिन जो साधारण ज़रूरतें होती हैं, आम ज़रूरतें होती हैं, उसे कोई निभा ले। है कोई इस अलवर या राजस्थान में माई का लाल जो अपने आप को दलितों का नेता कहता हो? संगठन के लोग जो मंचों पे चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करते हो? है कोई माई का लाल जो इनकी बातों से सहमत हो? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या फ़र्क पड़ता है दिसंबर जी करे या ना करें? अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें होती जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो? दिक्कतें तो देखो बहन जी काफ़ी होती हैं कि जिस तरह से अब हमारे ये लड़के सभी बेरोज़गार हैं, इनके पास में कोई निजी धंधा है नहीं। 2 दिन पीछे या 5 दिन पीछे प्रोग्राम आ जाता है, बस इनको सूचना दे देते हैं भाई फलानी जगह हमारा अपना प्रोग्राम है और हमको चलना है। फिर सूचना जिलाध्यक्ष के पास में आती है और जिलाध्यक्ष इन सभी सैनिकों को सूचना देता है, तो ये बेचारे सभी लड़के तैयार हो जाते हैं और आते हैं। रोजगार आपके पास क्या है, इनकम सोर्स? मेरे पास में कोई स्पेशल कोई रोजगार तो है नहीं, मैं मात्र सब्जी का धंधा करता हूँ, सब्जी बेचने का। इसके चक्कर में वो सब्जी का धंधा हो पाता है? क्योंकि इस समय तो मंडी का टाइम होता है, मंडी के टाइम आप यहाँ पे हैं। वो नहीं हो पाता। वो तो मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस के भी जानते हैं और मेरे संग साथ के ये सैनिक भी जानते हैं। अच्छा, जब आप घर से निकलते हैं तो लोग
लोगों को लगता होगा कि इतना बढ़िया ड्रेस है, पूरा सफ़ेद, और इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग चलते हैं, तो गांव वालों को तो लगता होगा खूब पैसा कमाते हो। हाँ जी, ये समस्या तो आती है सामने, भाई ये जाते हैं तो शायद इनको कुछ मिलता है इसीलिए जाते, नहीं तो कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो मतलब अपने घर परिवार को छोड़कर ये बार बार में जाते हैं बाहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, युवा भैया की हाइट आप देख सकते हैं, ये फोर्स लाइन में जाना चाहें तो इनको कोई रोक नहीं सकता। थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो ये पूरी रात देते हैं प्रोग्रामों में, अगर उसमें से 2 घंटे भी ये अपने अध्ययन के लिए, अपने तैयारी के कंपटीशन के लिए दे तो कोई रोक नहीं सकता है। इन्हें राजस्थान पुलिस में भी जा सकते हैं ये। भैया, आपका नाम क्या है? सतीश बोध, ब्लॉक अध्यक्ष, लक्ष्मीगढ़ तहसील। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं आप युवा हैं, क्यों लगता है कि समता सैनिक दल जैसे संगठन में समाज के लिए काम करना चाहिए, अपने रोजगार पे क्यों नहीं ध्यान देते? वो मैम रुचि है समाज सेवा के लिए, इसलिए जाते हैं प्रोग्रामों में। समाज सेवा क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि आप जैसे लोगों को समाज सेवा करनी चाहिए? ऐसा लगता है हमारे समाज कुछ जागरूक होगी तो कुछ ज्ञान मिलेगा, नई पीढ़ियों को कुछ ज्ञान सब मिल जाएगा, तो बाबा साहब के प्रति ध्यान लग जाएगा, पाखंडवाद से छूट जाएगा आने वाली पीढ़ियों को। शहरों में हमने देखा है कि इनके जैसे युवा, सतीश भैया के जैसे युवा पूरा बढ़िया तरीके से वो कहीं ना कहीं ऐशबाजी करते हैं शहरों में। गांव में भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने जिम्मा उठाया है कि हम समाज हित में, समाज के लिए काम करेंगे। इनको देख के और भी युवा आगे आए, मिशन मूवमेंट में आए, और कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यदि युवाओं की भीड़ होगी, युवा बढ़ के आएंगे आगे समाज हित में, तो परिवर्तन जरूर होगा। ऐसा मान सकते हैं? जी ज़रूर होगा। और क्या कहना चाहेंगे? बस चलिए, खड़े रहते हैं, बड़े बेबाकी से खड़े रहते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ी सा हेजिटेशन फील हो रहा है। आपका परिचय? सोहन लाल बौद्ध, जिला प्रधान महासचिव, समता सैनिक दल। जी। कितना दूर है घर यहाँ से? यहाँ से समथिंग 20 किलोमीटर पड़ेगा। 20 किलोमीटर। कैसे आए हैं यहाँ पे? मैं बाइक से आया हूँ और शाम को टाइम आया था। सर्दी में होती है, हमारी टीम अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। जब भी हमें पता होता है कि सामाजिक कार्यक्रम होता है तो हमें इनवाइट होते हैं हम, तो हमको जाना पड़ता है समाज के लिए, और हम ये बेखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जब लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भी होगा, मैंने तय तो देखा तो नहीं मैप पे, लेकिन उससे ज़्यादा रहा होगा। सर मुझे रिसीव करने गए थे, और जिन इलाकों से होके, जिन रोड से, जिन सड़कों से होके हम आ रहे थे, उसमें इतनी टाइम भी जाने में भी डर महसूस होगा। डर नहीं लगता सर? पहाड़ों की एरिया में आते हैं। नहीं मैम, डर नहीं लगता है। डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे लोकल एरिया है और हमें पता है कि कहाँ डर है कहाँ नहीं है। वैसे नहीं लगता। राजस्थान में घटनाएं जिस तरह से होती हैं, हाँ। उसको लेकर क्या कहें? मेरा कहना तो यही है कि जैसे हम कार्य कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसी तरीके से यदि समाज अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने वो क्या नाम से लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, माँ बहनें हैं, उनको जागरूक करें किसी भी तरीके से, मिशन मूवमेंट के तरीके से, किताबें पढ़ के बाबा साहब के बारे में जानकारी लें, अपने हक अधिकार संविधान के बारे में यदि उनको पता हो तो शायद वो अपना बचाव कर सकें। जिस उम्मीद से और जिस तरीके से आप लोग समाज में काम करते हैं, जाते हैं, क्या लगता है उस हिसाब से कुछ परिवर्तन हो रहा है आपके यहाँ? लगता तो है, हम हमारा काम कर रहे हैं और हम चाहते भी हैं और करते भी हैं और इतना प्रयत्न करते हैं कि हमारा समाज अच्छी तरह से जागरूक हो, अच्छी तरह से अपने हक अधिकार की समझें, तो लगता है कि परिवर्तन कम होगा, लेकिन होगा शायद। आपके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं जब आप लोग फील्ड में आते हैं? देखिए, दिक्कतें तो बहुत होती हैं क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, आपको मैं लेने गया था तो सर्दियाँ भी होती हैं, कुछ बच्चों के घरेलू परेशानी होती हैं, सिंचाई का टाइम है, पानी है, फसल है, तो जब भी हमारा चाहे कोई भी काम हो घर पे, लेकिन हम मिशन मूवमेंट में काम करते हैं हर हालत में, चाहे हमें कोई मजदूर लगाना पड़े, चाहे कोई भी कैसे भी एडजस्ट करना पड़े, लेकिन मिशन मूवमेंट में हम आते हैं ज़रूर, 100% आते हैं। इनकम आप सोर्स क्या है आपका? इनकम कुछ नहीं है, इनकम तो यही है, मेहनत मजदूरी कर लेते हैं। लगभग हमारे टीम में सारे ही बेरोज़गार साथी हैं, और मैं समाज से तो क्या कहूँगा, लेकिन समाज को देखना चाहिए कि जहाँ हम जाते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं तो शायद समाज को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए।
जितने भी संगठन होते हैं उनकी न कहीं सदस्यता शुल्क होती है। सदस्यता शुल्क लोग जमा करते हैं, जिसके वजह से चल पाता है कोई भी संगठन। सदस्यता शुल्क और जो फंडिंग होती है उसके भरोसे चल पाता है। आप लोगों को फंडिंग कौन करता है? नहीं, हमें कोई फंडिंग नहीं करता है। हम यदि हम प्रोग्राम में जाते हैं और वो आयोजक होते हैं, वो हमें जो भी अपनी मन इच्छा से जो राशि देते हैं हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उसमें हमारा किराया भाड़े का एडजस्ट होगा या नहीं होगा, उससे हम कोई मायने नहीं रखते। लेकिन हम विशेषकर ध्यान देते हैं मिशन मूवमेंट और समाज को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारा समाज जितना जागरूक होगा शायद हमें उतनी बहुत अच्छी खुशी होगी। चलिए, शुक्रिया, इन्होंने भी अपनी बात रखी। भगवान सहाय बौद्ध जिला कोषाध्यक्ष समता सैनिक दल, नंबर प्लेट पे लिखा है और इनके आइडेंटिटी कार्ड पे भी लिखा है। कितनी दूर से आए हैं आप? 25 किलोमीटर से। 25 किलोमीटर दूर से आए हैं। यहाँ कहीं रात में ठहरे थे? हाँ। घर वाले या फिर पत्नी, बच्चे, माँ, पिताजी डांटते नहीं है कि इतनी दूर दूर कार्यक्रम में क्यों जाते? नहीं, जो हमारा मूवमेंट है बाबा साहब का, इसलिए मैं तो कहीं कोई नहीं रुकता मैं घर से। डांट नहीं पड़ती है? नहीं। अब पैसे नहीं आते हैं उसके लिए? कोई नहीं डांट पड़ती। क्या बाबा साहब मिशन में कौन डांट देगा? बच्चे सबको पता है कि इस चीज़ में बाबा साहब मिशन है, हमारा ही जागरूकता आगे से आगे बढ़ेगा। मिशन को क्या आपने अपने घर वालों को मिशन के बारे में कुछ बताया है? सारा कुछ बता रखा है कि हमें जो हमारे समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए हम कर रहे हैं, जा रहे हैं हमारे लिए। दिक्कत नहीं हुई पहले माँ बाप को अपनी बातों से उनको कन्विंस कर पाना? दिक्कतें नहीं हुई? नहीं, शुरू में तो क्या है कि हमें जो दिसंबर जी हमारे जो जिला अध्यक्ष ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे समाज के लिए आगे बढ़ना है अपन को, तो हमें इनके साथ जुड़े। इन्होंने हमके सारा समझाया कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। बस शुरू से पता था कि पैसा नहीं मिलेगा या फिर शुरू में पता था? नहीं, शुरू से ही पता था हमें पैसा नहीं मिलेगा। हाँ। तभी भी आपने यही मार्ग चुना? हाँ। हम किसान परिवार है, किसान से रहते हैं, तो हमें क्या है कि जो भी माले हमारी समाज आगे बढ़ेगी तो हमें थोड़ा खुश होंगे इस चीज़ के लिए, हमारे समाज आगे बढ़ेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बस घर में कौन कौन है? माँ है, बेटियाँ है, हमारी मिसेज है, भाई हैं, बस यही है हमारे पास। हमारा पापा नहीं है। बस इनकम ऑफ सोर्स? बहुत अफसोस तो होता है जब पापा नहीं है, तो बस इनकम तो बस यही होते 10, 12, 15 हज़ार तक बस लाख। नहीं, हम कह रहे हैं कि आय का साधन क्या है? जैसे धंधा, मैं कंपनी में काम करता हूँ, सब्जी का काम करता हूँ। अच्छा, वो काम डिस्टर्ब नहीं होता जब यहाँ पे आ जाते हैं? डिस्टर्ब तो होता ही है। मान लो अब सब्जी बेचने सुबह जाएंगे तो अब यहाँ रहें, इसलिए तो जो इतना बढ़िया लोग दिखते हैं, देखिए ये इन लोगों का रोज़गार क्या है? सब्जी बेचते हैं और सब्जी के टाइम जब मंडी जाना होता है तो उस समय ये लोग कार्यक्रमों में होते हैं। बताइए, इनकी बातें सुनकर आपको कैसा लगा? और इनके जैसे सैनिकों के बारे में, भीम सैनिक लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ अलवर राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये लोग हैं और जगह जगह जब भी कार्यक्रम में जाते हैं ये लोग दिखते हैं। और आज इन लोगों का जो कैमरे के पीछे का दर्द होता है आज हमने दिखाने का प्रयास किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।